इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासत से निकलकर सामने आई है, जहां पर 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें आपको, कल विधानसभा के सभापति के पास इन तीनों विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंपा और अब इन तीनों ही विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। बताते चले हम आपको, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, इसके अलावा बेला विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होंगे। लेकिन कल देर शाम 3 विधायकों ने इस्तीफा सौंपा, जिसमें इमामगंज के पूर्व विधायक जीतन राम मांझी, जिन्होंने गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, संसद पहुंचे और उसके बाद मोदी कैबिनेट में शामिल भी हो गए। दूसरा नाम सुधाकर सिंह का है, जो कि बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, जीत हासिल करके संसद पहुंचे और उनका विधानसभा सीट, यानी कि जहां से वो विधायक हुआ करते थे, रामगढ़ विधानसभा सीट, वहां भी उपचुनाव होने हैं। कल सुधाकर सिंह ने भी अपना इस्तीफा सभापति को सौंप दिया है। इसके अलावा और तीसरा विधानसभा सीट तरारी विधानसभा सीट है, जहां से सुदामा प्रसाद विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, संसद पहुंचे, वहां भी उपचुनाव होने हैं, वो भी सीट खाली हो चुका है। इसके अलावा बेला विधानसभा सीट, जहां से सुरेंद्र यादव विधायक हुआ करते थे, उन्होंने जहानाबाद लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। ये ऐसे 4 विधायक हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, जीता भी और संसद भी पहुंच गए। ऐसे में ये 4 विधानसभा सीट खाली है। बताते चले हम आपको कि ये 4 विधानसभा सीट खाली हुए हैं, जिसमें से कई सारे विधायकों ने पहले ही सभापति को अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन कल सुदामा प्रसाद, जो कि तरारी विधानसभा सीट से विधायक हुआ करते थे और अब आरा लोकसभा सीट के सांसद हैं, संसद पहुंच गए हैं। तो ऐसे में अब इन चारों विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि रुपौली विधानसभा सीट भी खाली हुए थे, जहां पर बीमा भारती विधायक हुआ करती थी, उन्होंने अपना दल बदला, तो उसे भी बीमा भारती की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हुई, वहां भी उपचुनाव हुए। बीमा भारती को करारी शिकस्त मिली, शंकर सिंह वहां से जीतकर अभी विधानसभा पहुंचे। तो ऐसे में अब ये 4 विधानसभा सीट खाली हुए हैं, लेकिन अब तक 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से जीतन राम मांझी का नाम शामिल है। रामगढ़ के विधायक हुआ करते थे सुधाकर सिंह, उन्होंने भी कई दिनों पहले इस्तीफा सौंपा और उसके बाद तरारी विधानसभा सीट से सुदामा प्रसाद, जो कि वहां के विधायक हुआ करते थे और अब आरा लोकसभा सीट के सांसद हैं, उन्होंने कल देर शाम विधानसभा के सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब बिहार में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और बाकी 1 विधानसभा सीट पर नीतीश कुमार और 1 सीट हम पार्टी को दी जाएगी, जहां से हम पार्टी के संरक्षक इमामगंज से विधायक हुआ करते थे जीतन राम मांझी, वो सीट खाली हुई है और ये सीट अब हम पार्टी को ही दी जाएगी। रुपौली विधानसभा में उपचुनाव के बाद अब ये 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस सेमीफाइनल में कौन आगे बढ़ेगा, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।